मूवीज, म्युझिक आणि मस्तीच्या या नवीन आणि धमाकेदार एपिसोडमध्ये मी प्रथम आणि मी निकिता तुम्हा सर्वांसाठी घेऊन आलो आहोत मनोरंजन क्षेत्रातील ताज्या घडामोडी, रोमांचक इंटरव्ह्यूज, खमंग रिव्ह्यूज आणि त्याचबरोबर डीडी सह्याद्रीच्या स्टुडिओमधून इंटरव्ह्यूज. त्याचबरोबर मूवी रिव्ह्यू, सेलिब्रिटी बर्थडेज आणि म्युझिक क्षेत्रातील अपडेट्स. चला तर सुरू करूया. या एपिसोडची आपण सुरुवात करत आहोत वेव्स OTT प्लॅटफॉर्मच्या एक्सक्लुझिव्ह वेब सिरीज म्हणजे सरपंच साहेब यांच्या एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूज पासून. या वेब सिरीज मधील सर्व कलाकार आणि दिग्दर्शक यांनी डीडी सह्याद्रीच्या स्टुडिओला एक विशेष भेट दिली. तर पाहूया ही एक एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूची झलक. एक अनोखी कहानी, एक अनोखी वेब सीरीज, एक अनोखे नाम के साथ सरपंच साहब, ओनली ऑन वेव्स OTT प्लेटफॉर्म. मेरा नाम है प्रथम और मेरे साथ जुड़ चुके हैं उसी कहानी के जो इर्द गिर्द रहने वाले, जो किरदार इर्द गिर्द रहने वाले, उसके अंदर के, और जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है द कैप्टन ऑफ द शिप हिमसेल्फ, डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं. अनोखा नाम ये मैंने बोला इंट्रोडक्शन में. सरपंच साहब, ये जब आपके जहन में पहली बार आपको सुनाई दिया तो क्या खनका, क्या आया? क्या खनका? वो खनक. क्या है कि जब आप पंचों के सर हो जाते हैं तो उनको कुछ नहीं खनकता है, बाकी लोगों को खनकता है. तो बाकी गांव भर खनक रहा है, हम बैठे हुए हैं, कुर्सी का खेल है. आनंद आता है, मजा आता है. जब आपके पास पावर जब आता है तो आपको बहुत आनंद आने लगता है और आप बिला वजह इतराते हो. तो ये बिला वजह इतराना ही जो है ना, वहाँ कहानी बनती है. अगर आप इतराओगे नहीं तो कहानी बनेगी नहीं. हम बैठे हैं, बने हुए हैं, बाकी लोग पिस रहे हैं और हम पीस रहे हैं. मैम आपके लिए? मैं एक गांव में रहने वाली, पली बड़ी हूँ गांव से, तो मेरे लिए सरपंच जो है थोड़ा सा मुझे मेरे बचपन के दिनों में ले जाता है. क्योंकि वहाँ पर मेरे जो गांव में जो सरपंच बैठते थे और जो वो सुनते थे छोटी और बड़ी शिकायतें, उनके हल निकालते थे, तो मेरे लिए ये एक तरीके से उस दुनिया में जाना था. तो मेरे लिए बचपन की खनक थी ये. अरे वाह. सर आपके लिए? मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, तो सरपंच एक जो नागरिक है, जो गांव का जो जनता है, उसके लिए एक आशा है. मेरे लिए सरपंच यही वो एक होप है. बिल्कुल. पंकज सर, सिर्फ सरपंच नहीं है टाइटल में, सरपंच साहब है. तो ये जो मिश्रण है अनूठा लगता है आपको, या जरूरी है सरपंच को साहब कर देना? वो एक गाना है ना कि साला मैं तो साहब बन गया और साहब बन के देखो कैसा तन गया. तो हर आदमी तनना चाहता है ना, हर आदमी बताना चाहता है कि हम कुछ है. तो मेरे लिए वही सरपंच एक बीमार मानसिक रूप से, जो कि मतलब रूल करना चाहता है गांव के लोगों पे, और जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, वही लोग पद प्रतिष्ठा और किसी कुर्सी के भूखे होते हैं. क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है त्रिवेणी चचा का, तो मैं ऐसे देखता हूँ. ये जो बड़े बड़े पद पे जो सरपंच है, ये है, मुखिया है, वो लोग जस्ट अपना ईगो ट्रिप के लिए सब अपना काम करते हैं, भोले वाले लोगों से वोट लेके. तो फिर मुझे तो नहीं लगता है कि कोई मतलब प्रॉपरली उस तरह से काम करते हैं गांव के, एक्चुअल जो काम करना चाहिए. ऑलमोस्ट तो मतलब धोखा ही देते हैं पब्लिक को. आई एम थिंकिंग लाइक दैट. आपको क्या लगता है, क्या आप सहमत है इस डिस्क्रिप्शन के साथ, इस विश्लेषण के साथ? हाँ सर, काफ़ी हद तक सर का एक्सपीरियंस लाइफ में मुझसे बहुत ज़्यादा है, सिनेमा में मुझसे बहुत ज़्यादा है. तो कई चीज़ें जो शायद मैं आज इनसे सहमत नहीं करता या नहीं समझता, वो आगे जाके समझूँ. हाँ. सर ये अंग्रेजी शब्द को थोड़ा दूर रखते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप मैंने कह तो दिया इंट्रोडक्शन में, लेकिन सरपंच साहब मतलब वो अथॉरिटी भी. तो इस पूरी कहानी के, इस वेब सीरीज के सरपंच आप हो, सही मायने में डायरेक्टर हो. तो वो क्या एक्सपीरियंस है आपके जहन में, पहले क्या आया जब सरपंच साहब दिखाऊंगा? ऑफ कोर्स मेरे पास एक कहानी है जो मैं दिखाना चाहता हूँ वेब सीरीज के माध्यम से, लेकिन मेरी ये कहानी अलग थलग कैसे हो? सबसे पहले सर, आपने मुझे कहा कि कैप्टन ऑफ द शिप, हमारी सीरीज में हमने जब जब हम कास्टिंग कर रहे थे या हमने जब किरदार को जब हम कर रहे थे, तो हमारा मेन उद्देश्य था कि हम हर कैरेक्टर को सरपंच साहब से एज अ हीरो
क्रिएट करें। जी तो अब हमारे सरपंच साहब की सबसे बड़ी खूबी है कि जो भी एक एक किरदार है वो अपने आप में ही सरपंच साहब है, और वो हमारी सीरीज का हीरो है। आप ये नहीं कह सकते कि सरपंच साहब हमारे मुख्य किरदार हैं, जैसे कि टाइटल हमारे सर का सरपंच सरपंच साहब, लेकिन आप इन हमारे जो किरदार हैं वो वाकई में उन्होंने वो काम किया है। मैं मतलब जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि मैं मतलब उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता कि जिस खूबी से, जिस ईमानदारी से हर एक किरदार ने अपने आप को, उस किरदार को जिया है इतनी विपरीत परिस्थितियों में वहां पर, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। बिल्कुल। और साहब बोल रहे हैं क्योंकि वो टाइटल में है, लेकिन साहिबा भी है यहाँ पर। जी। तो वो जो फीमेल एलिमेंट होता है, वो जो नारी शक्ति होती है, वो एनर्जी होती है, कैसे देखते हैं इस नैरेटिव में जहां पर मैं सारे मर्दों के साथ बात कर रहा हूं और एक स्त्री की एक भूमिका है, क्या वो भूमिका उतनी ही विशेष है जितना कि टाइटल? हाँ, भूमिका तो देखिए, ये सिक्के के दो पहलू हैं, और बचपन से मेरे घर में कभी इस तरह से लिंग भेदभाव नहीं हुआ है, तो मेरे को वो आज तक लिंग भेदभाव मेरे नज़र में नहीं रहता है। मुझे 2 इंसान दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से समाज चल रहा है, चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, तो ये 2 पहलू हैं, और ये दोनों पहलू की हर चीज़ में, चाहे वो हम राजनीतिक बात करें, सोशल बात करें, पारिवारिक बात करें, दोनों ही की बराबर की हिस्सेदारी। उसमें आज यहाँ मैं गणना में कम हो सकती हूँ, लेकिन जो भाव है या जो सहयोग है, और बाकी जो महिलाएं कलाकार हैं वो नहीं है, तो लेकिन यह है कि जो सीरीज है उसमें दोनों ही जेंडर्स का इक्वल भागीदारी है। इक्वल भागीदारी ये भी होती है जब आप राजनीति प्रेजेंट करते हो कोई भी माध्यम से, तो जैसे आपने कहा कि सोशल को भी जानना, समाज को जानना, हाँ, ना कि सिर्फ उस स्तर पे क्या हो रहा है, लेकिन ग्रास रूट पर क्या हो रहा है। वही। तो उस लिहाज से इस कहानी में ऐसा क्या है, रूटेड तो लग रही है, मतलब सामने वो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंडरलेयर होते हैं, कुछ कुछ सबटेक्स्ट होते हैं। वो उसमें उससे क्या झलकेगा हमारे देश के बारे में, हमारे राजनीति के बारे में, हमारे गांव खेड़ों के बारे में? सर एक्चुअली एक आदमी को समझो तो एक्चुअली पूरी दुनिया को समझ सकते हैं आप। ये गांव, ये शहर, ये डिफ्रेशन, ये मतलब कि ये अलग है, गांव अलग है। मुझे तो मतलब शहर ही बहुत ही पिछड़ा हुआ लगता है, मेरा मेरा नज़रिया ऐसा है। और मुझे गांव के लोग ज़्यादा रिच लगते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा 3-5 नहीं करते हैं, ज़्यादा श्रूड नहीं होते हैं। जो होता है वो मुंह पे होता है, जो दिल करता है वो बात करते हैं। यहाँ का जो सरपंच साहब का जो भी कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर हर जगह है, गांव में है, हर जगह है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इस वेब सीरीज का या जो भी जिस तरह से चला हुआ है सिनेमा के नाम पे, जिस तरह से एक जो हाइब्रिड सिनेमा बना है, और ये जो मतलब उसको ऑर्गेनिक, मैं वैसे देखता हूँ, ऑर्गेनिक इंटरटेनमेंट है ना अभी। तो शाहिद भाई ने जिस तरह से लिखा है, जिस तरह से ताना बाना बुना है, वो लग ही नहीं रहा है कि कुछ लिखा गया, लग रहा है कि ह्यूमन गांव के लोगों की कहानी है। वो इतना अपना है, वो इतना जेन्युइन है। तो मैं बहुत कम लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ जी, और मुझे दिन रात काम करना अच्छा भी नहीं लगता है। मैं मिला था भाई से, शाहिद भाई से, और हमारा एक सेट पे बहुत बढ़िया इंसान है वो, आमिर भाई। तो इन लोगों की वजह से ही ये मैं काम किया। इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट है और इतना जेन्युइन और इतना सुंदर कास्टिंग है, तो लोग तुरंत कनेक्ट होंगे। अभी लोगों को एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत बेवकूफ़ बनाया गया है ना। तो ये बहुत खूबसूरत है कि लोगों को ओरिजिनल चीज़ मिलेगा देखने के लिए। और इस तरह के जितने भी कैरेक्टर है, उनका जो ह्यूमर है वो इतना जेन्युइन, इतना सच्चा, वो इतना प्योर है कि लोग तुरंत कनेक्ट होंगे। मैं ऐसे देखता हूँ उसको। सर ने यूज किया वर्ड ऑर्गेनिक। मैं तो जानता हूँ सिर्फ ऑर्गेनिक खेती, लेकिन वो जो ऑर्गेनिक इमोशंस होते हैं, कैसे आप रिलेट कर पाते हो? आपका पहनावा देखिए, आप काफी मॉडर्न लगते हो, लेकिन वो प्रोजेक्शन को दूर रखते हुए किरदार को अपने आप में ढालना, जी, जैसे सर बात कर रहे थे, वो रूटेडनेस को करेक्ट। प्लीज बताइए हमें। सर, आप खुद को एज एन एक्टर जितना परसेप्टिव रखोगे, हम लोग ना एज ह्यूमन बीइंग सही गलत में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं कि जिस तरीके से मैं बिहेव करता हूँ वो सही है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव, पहनावा, रहना, खाना, उसके संस्कार, उसका रिलीजन, उसकी जात, उसकी अपब्रिंगिंग, उसके माँ बाप का
स्टेटस, वो अगर वो हमसे अलग है तो वो गलत है। यूजुअली ये परसेप्शन लोगों का हो जाता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो बेस्ट रास्ता है, लोग बेवकूफ़ हैं जो कुछ और तरीके से सोच भी रहे हैं। एज एन एक्टर मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले अपना जजमेंट साइड में रख दो एंड देन स्टिक टू द स्क्रिप्ट। कितने सवाल के जवाब आपको आपके स्क्रिप्ट में मिल जाते हैं। उसके अलावा आप जहाँ की कहानी होती है, आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, लोगों से निकल के आप बात करो। आप अगर सिर्फ अपने सर्कल में बंद के रह गए हो तो आई थिंक आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, पर आपको पता है कि यार मेरे घर, मेरी मर्सिडीज़, मेरे माँ बाप के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पे बहुत सी ज़िंदगी हो रही है एंड एज एन एक्टर यू आर ओपन टू इट, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपके पास आपका डायरेक्टर रहता है जो आपको बताता है कि शायद आपने ये चीज़ गलत समझ ली या अलग समझ ली। आपके पास राइटर की लिखी हुई वो एक खाली पन्ने पे चालू करता है, एवरीथिंग इज इमेजिनेशन, पर इट्स ड्रॉन समवेयर फ्रॉम रियलिटी एंड एक्सपीरियंसेस। मैं शायद आपको अभी एक किस्सा सुनाऊं, वो आप किसी और को सुनाए, तीसरा आदमी इंटरप्रेट करे और चौथा आदमी लिख दे। चाइनीज करेक्ट, तो एक रूट होती है, धीरे 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 वो चाइना करता है ना रिवर्स इंजीनियरिंग, तो धीरे धीरे आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते चलोगे एंड एट द एंड ऑफ द डे बेसिक्स पे ही पहुंचते हो आप। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर वो मसालों की मात्रा ऊपर नीचे है एंड एवरीथिंग आई थिंक इवेंचुअली क्रैक्स। उसके बाद यू हैव अ डायरेक्टर, यू हैव अ ब्यूटिफुल एडिटर, यू हैव योर सेट। आई थिंक फॉर एन एक्टर हर चीज़ इज सपोर्टिंग योर परफॉर्मेंस। आपको बस अपना होमवर्क करके पहुंचना है। बिल्कुल। म्यूजिक है आपकी हेल्प के लिए, आपके को एक्टर्स हैं आपकी हेल्प के लिए, आपका डायरेक्टर है, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू। तो इवेंचुअली आई थिंक वो ऑर्गेनिक बीइंग इन द मोमेंट आ जाता है, अगर आपकी समझ वहां तक पहुंच चुकी है तो। आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब ये स्टोरी है, हर एक स्टोरी की एक जर्नी होती है, तो ये जो कहानी है, क्या इसके पीछे कोई मकसद था, मुझे ये मैसेज देना है, या कई बार कहानी ऐसी होती है, एक कहानी है, मुझे उसको ऐसे ही प्रेजेंट करना है? जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सभी जितने हमारे आर्टिस्ट हैं सभी कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं। सभी लोग गांव के ही हैं, ऑलमोस्ट सभी भोपाल के हैं। सर को पंकज जी को देख लीजिए, हम लोग कहीं ना कहीं सभी हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं। जब सरपंच साहब एक वर्ड आता है तो हमारे जहन में इसी सरपंच आता है तो एक गाँव का एक नक्शा बन जाता है जी। पंच होते हैं, गांव की समस्या हो जाती है, मुखिया होता है या उसका पावर का यूटिलाइजेशन होता है। जब हम सरपंच की परिकल्पना करते हैं तो आप देखेंगे हमारा देश 75% 80% हम लोग गांव के लोग हैं। हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा हुआ है। इवन मैं खुद ही उसी प्रदेश से मतलब आता हूं कि मैं गांव के अंदर देखा हुआ है, तो मैंने बड़ी चीज़ों को बड़ी करीब से देखा हुआ है, क्योंकि मेरा काफ़ी समय मेरा गांव के अंदर ही निकला है। तो गांव की सरपंची और गांव की यूथ पॉलिटिशियंस, जैसे हमने संजू जी के साथ हमने इस चीज़ को जिया है कि जैसे कुछ लोग होते हैं भाई डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है। एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है गांव के अंदर जो कि सरपंच बनना चाहता है। डेफिनेटली जब ये शो जब आएगा या ये कभी आप सर्वे कराइए तो हमारे गांव के अंदर मैं कह सकता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ कि कहीं ना कहीं, जैसे एक होता है ना मुंबई जो आता है कहीं उसके हीरो का होता है, क्या मुंबई आया तो उसे हीरो बनना है, या कोई आर्टिस्ट आया तो उसको लगना है भले ही वो बेचारा कैसा भी लगे उसको सबसे पहले लोग बोलेंगे यार ये हीरो बनने आया है। वैसे गांव का लड़का जो जिंदाबाद भी चिल्लाता है ना पीछे खड़े होकर के, तो उसकी कहीं ना कहीं एक सोच होती है कि वो उस जगह पे आके खड़ा हो। ये उस गांव के उस लड़के की कहानी है, ये उस सरपंच की कहानी है जो 30 साल से उस गांव के अंदर राज कर रहा है। वो उस गांव के अंदर नहीं बल्कि 40 गांव का मुखिया है। वो उस 40 गांव में उसके शहरों पे सरपंच बनते हैं। ये उसकी कहानी है। ये उस त्रिवेणी की कहानी है जो 25 साल से उस इलेक्शन को हार रहा है, उस सरपंच से, उसके पावर से, उसके ताकत से, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से को खड़ा है उसको वो कराने के लिए कि भाई मुझे किसी तरीके से लोगों को सच्चाई बतानी है। लेकिन 25 साल से वो नाकाम हो रहा है सच्चाई बताने में। लोग उस सच्चाई को स्वीकार करने में कितना समय लगाते हैं। ये उसकी कहानी है। ये उन युवाओं की कहानी है जो कि राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। एक अनोखी कहानी, अनोखे अंदाज में, अनोखी बातों के साथ, इन दिग्गजों के साथ। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ सरपंच साहब के बारे में, ओनली ऑन वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और इतनी सारी बातों में बातें निकल आई और बहुत ही प्यारे अंदाज में निकल आई।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. तर आजच्या एपिसोडचा म्युझिक सेगमेंट गाजवत आहे सूरज चव्हाणचा झापूक झुपूक. केदार शिंदे दिग्दर्शित झापूक झुपूक हा चित्रपट 25 एप्रिलला रिलीज होणार आहे. तर या चित्रपटातील पहिलं गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस ऑलरेडी आलेलं आहे. सूरज चव्हाणची ट्रिमेंडस एनर्जी आपल्याला बघायला मिळणारच आहे, पण त्याचप्रमाणे बिग बॉस 5 या सीझन मधील सर्व सहकलाकार आणि कंटेस्टंट यांची एनर्जी देखील आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे, कारण हे सर्व थिरकताना दिसणार आहे म्युझिकच्या तालावर. त्याचबरोबर रेड 2 या चित्रपटाचा म्युझिक लॉन्च म्हणजेच मनी मनी हा चक्क समुद्रात केला गेला. अजय देवगन, यो-यो हनी सिंग, टी सीरीजचे भूषण कुमार हे सर्व तिथे उपस्थित होते. म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर फिल्म प्रमोशंस आल्सो. टुडे आज हम उसके ऊपर डांस कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसके ऊपर रील बना सकते हैं. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म अगर आपकी सिचुएशंस हैं तो. और इस फिल्म में बहुत ही अच्छी सिचुएशंस थी और हमें लगा आखिरी में कि भी मनी की बात हो रही है. और एक जोन का गाना मैं हनी को बहुत टाइम से बोल रहा था कि लुंगी डांस हमारा एक गाना चेन्नई एक्सप्रेस में बहुत पॉपुलर हुआ था कि उस जोन का एक गाना हमें बनाना चाहिए विच केटर्स टू मास. तो ये इन्होंने एक गाना दिया तो आई थिंक सबको बहुत पसंद आया एंड सब पब्लिक भी इसको बहुत पसंद करेंगे और ये गाना हमारी फिल्म के लिए भी बहुत बेहतरीन है. मनी मनी गाएंगे तो मैं गाऊंगा, ठीक है. मजे की शुरुआत हो जाए जाए, क्रेजी ये रात हो जाए जाए. मजे की शुरुआत हो, क्रेजी लोग साथ हो, रम पम पम सारी रात हो. टेंशन लेने वाले लगते बेचारे, साहूकार सारे जीएसटी के मारे. कहाँ पे छुपाओगे नोट करारे, दिल खोल के तुम उड़ाओ सारे. मनी मनी मने 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 मने. अजय सर आगे, अब रेड बढ़ने वाली है. अक्षय कुमारच्या केसरी 2 ची चर्चा सगळीकडेच रंगत आहे. निकिता, तू नुकताच हा चित्रपट पाहिला आहेस, हो. काय तुझा रिव्ह्यू? केसरी चॅप्टर 2 हा फक्त एक सिनेमा नाही तर एक अनुभव आहे. तो तुम्हाला त्याच्या पहिल्या फ्रेम पासून गुंतवून ठेवतो. हा चित्रपट फक्त एक घटनेवर आधारित कथा नाही तर त्या काळातील दुःख प्रेक्षकांपर्यंत आणतो. मोबाईल बाजूला ठेवून बघावासा असा हा चित्रपट आहे. त्याचबरोबर सी शंकरन नायर यांच्या संघर्षाची ही कथा आहे. जालियनवाला बाग दुर्घटनेवर आधारित केसरी चॅप्टर 2 हा सिनेमा आहे. अक्षय कुमार या चित्रपटात सी शंकरन नायर यांची भूमिका साकारतात आणि फॅन्सचं असं म्हणणं आहे की हा परफॉर्मन्स अक्षय कुमारच्या करिअर मधला सर्वोत्कृष्ट परफॉर्मन्स आहे. त्याचबरोबर आर माधवनचा अभिनय प्रभावशाली वाटतो आणि अनन्या पांडेने तिच्या अभिनयात लक्षवेधिक सुधारणा केली आहे. दिग्दर्शन आणि लेखन याबद्दल बोलायचं झालं तर करण सिंग त्यागी आणि अमृतपाल बिंद्रा यांनी सॉलिड लेखन केलं आहे. तसेच करण जोहरने या सिनेमाला पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केलेच पाहिजे. त्यामुळे आम्ही केसरी चॅप्टर 2 ला देत आहोत 3.5 स्टार्स. आता एक झलक या महिन्यातील सेलिब्रिटीज बर्थडेजवर, पण त्याच्या अगोदर निकिताकडे आहे एक खास ट्रिव्हिया. मराठमोळे अभिनेते रितेश देशमुख साकारत आहे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची भूमिका येणाऱ्या राजा शिवाजी या चित्रपटात. आणि नुकतेच या चित्रपटातील त्यांचे लुक सुद्धा व्हायरल झाले होते. आमच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार बॉलिवूडचे काही नामांकित चेहरे सुद्धा आपल्याला राजा शिवाजी या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान असे दिग्गज कलाकारांची नावाची लिस्ट आमच्या समोर आलेली आहे.
तर चला आता पाहूया या महिन्यातील सेलिब्रिटी बर्थडेज. एप्रिल 24लाच मास्टर ब्लास्टर फलंदाज म्हणजे सचिन तेंडुलकर यांनी साजरा केला आपला 52वा वाढदिवस. त्याचबरोबर ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेत्री मौसमी चॅटर्जी यांचा देखील वाढदिवस होता 26 एप्रिल रोजी. तर या दोघांनाही वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर असेच मनोरंजन क्षेत्रातील गॉसिप, मूवी रिव्ह्यूज, त्याचप्रमाणे एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूज आणि म्युझिक इंडस्ट्रीमधील अपडेट हे सर्व काही तुमच्या भेटीला येत आहे मूवीज, म्युझिक आणि मस्तीच्या माध्यमातून. दर रविवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता आणि दर सोमवारी दुपारी 1:30 वाजता फक्त डीडी सह्याद्रीवर.